आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12 का फिजिक्स। आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस टॉपिक पर जो है हम विशेष स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारे 12th का चैप्टर रहेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये कंटेंट हमने लिखा है इसमें, ठीक है। पहला हमने लिखा है कि इसमें पहले में बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। सेकंड में हम इसका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है। उसके बाद हमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ना है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद में कंसेप्ट ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ना है, जिसको बोलते हैं एकांक आवेश का कंसेप्ट, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, कूलम्ब्स के नियम की सीमाएं। कूलम्ब्स क्या होता है, कूलम्ब्स की कुछ नियम की सीमाएं हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, इलेक्ट्रिक, तब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। ये इतना सारा चीज पढ़ने के बाद तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उसके बाद हम इसी में हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे। बहुत सारे कंटेंट है इसमें पढ़ना है, लेकिन हम जो है पहले हम कुछ कंसेप्ट जो हमने इसमें लिखा है उसको पहले हम खत्म करके उसके बाद हम नए कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे, नए मतलब की कंटेंट की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो है एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट और आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये दो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं जो है सारा जो इसमें जो कंटेंट है सब कंटेंट में पढ़ा दूंगा। और ये जो है काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी 12th की तैयारी कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हायर लेवल का होता है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला खोज इन्हीं का देन माना जाता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत फील्ड क्या होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार इस पर एक्सपेरिमेंट किया। वो इस पर कुछ क्या है, कुछ स्टोरीज है, वो स्टोरी क्या है हम जानेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के थे, अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। वो जब बचपन में पतंग उड़ा रहे थे आसमान में तो क्या हुआ कि पतंग का जो धागा है ना, जैसे पतंग हुआ, जैसे मैं पतंग बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो है धागा हाथ में पकड़ करके, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन और उड़ा रहे थे। इसको एक छोटा सा हमने आदमी बनाया है, इसको समझिए बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बाल आसमान क्या है, बहुत तरह के बादल गरज कर रहा है। देखिए वो बिजली का उधर मतलब जैसे में बादल जब गरजता है उस समय क्या होता है, बिजली की तड़तड़ाहट आती है, चमक आता है। तो बिजली की उन्होंने उस चमक को भी देखा और जैसे और हाथ में झटका गया उनको, तो उनको लगा कि भाई जरूर कुछ ना कुछ इसमें कारण है। तो उन्होंने कहा कि ये जो चमक है ये वास्तव में लाइट नहीं बल्कि एक प्रकार का जो है बिजली है, मतलब उन्होंने सोचा कुछ है इसमें। तो उन्होंने घर पे आके एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया कि एक स्टेन लिया। इस समझिए क्या, एक स्टेन है, मतलब कि एक स्टेन है, स्टेन लिया, इसमें धागा को बांध दिया, धागा को बांध दिया और धागा को बांध करके, ठीक है, इसमें एक गिलास को हैंग कर दिया, एक गिलास को टुकड़ा को इसमें लटका दिया, लटका करके। और इस गिलास को पहले क्या किया कि बिल्ली का जो बाल होता है, बिल्ली के बाल, बिल्ली की जो बाल होता है, तो बिल्ली के बाल से क्या किया इन्होंने, इसको घर्षण किया, बिल्ली के बाल से घर्षण किया, घर्षण करके इसको धागा से क्या किया, लटका दिया। धागा से लटकाने के बाद एक दूसरा शीशा ग्लास लिया, ठीक है। अब इस ग्लास को जब इसके पास जब ले जा रहा है ना, ये ग्लास इधर की ओर खा गया, ठीक है, और इस पर बाल इधर की ओर लग रहा है, यानी दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, विकर्षण, उन्होंने देखा विकर्षण हो रहा है, ठीक है, जिसको रिपल्सन बोलते हैं। दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। उन्होंने दूसरा एक फिर क्या किया, उन्होंने एक दूसरा मेटल लिया, फिर इसी को क्या किया,
ये हमारा गिलास पहले वाला ही गिलास है, ठीक है, इसको धागा में बंधा हुआ है और ऑलरेडी इसमें क्या हुआ, बिल्ली की जो है पाल से इसमें घर्षण किया गया है। तो दूसरा उन्होंने एक और गिलास लिया, एक दूसरे में गिलास नहीं लिया बल्कि एबोनाइट का छड़ लिया, एबोनाइट का रड लिया, ठीक है, एक टुकड़ा लिया। और जब इनको ये जो है ना, जब इन दोनों को अब क्या है ना, ये तो पहले से इसमें क्या है, बिल्ली के जो है ना बाल से इसको घर्षण किया गया। जब इसको इसके पास ले गए तो ये दोनों के बीच में देखे कि ये क्या हुआ, एक दूसरे को खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच लिया, ये अपनी तरफ खींच रहा था, तो दोनों के बीच में क्या वो आकर्षण हो रहा था, ये इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि तब उन्होंने क्या किया, कहा कि दो समान अगर ऑब्जेक्ट है, दो समान ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों के बीच में विकर्षण हो रहा है और दो असमान है, दोनों के बीच में जो है आकर्षण हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने क्या किया, ऐसा करने के बाद उन्होंने इसको जो है इसको क्या किया, इसको पॉजिटिव मान लिया और इसको ए भी क्लास है, ए भी क्लास दोनों को पॉजिटिव मान लिया और इसको क्या किया, नेगेटिव मान लिया। कहा कि ये दोनों धन आवेश के कारण क्या हो रहा है, विकर्षण, एक दोनों के दोनों धन आवेश है तो विकर्षण हो रहा है, और ये धन आवेश है, ऋण आवेश है, दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण हो रहा है। यानी उन्होंने जो है आवेश को दो भागों में बांटा, कहा कि एक धन आवेश है और दूसरा उन्होंने कहा इसको ऋण आवेश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसको नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज उन्होंने दिया आवेश को, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दिया। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट से एक चीज पूरा पता लग गया कि दो समान वस्तु समान आवेश के बीच में क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, और दो असमान आवेश के बीच में आकर्षण हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो इसको प्लस मान लिया, ये तय करना जो है, जो कंफर्म नहीं हो सकता है कि ये प्लस है कि माइनस चार्ज है, यानी पॉजिटिव धन आवेश है कि ऋण आवेश है, ठीक है। तो बाद में इनके जो कंसेप्ट, जो धन आवेश और ऋण आवेश का जो कंसेप्ट था वो क्या हुआ, फेल कर गया, ठीक है, फेल कर गया। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स में जो है इस पर एक प्रकार का और एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट करके एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है जो है, उसी का नाम है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, ये नाम दिया गया। तो हम ये पढ़ेंगे। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। आवेश मॉडर्न फिजिक्स में आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत निकल कर आया। इसमें क्या किया गया कि दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को कि एटम लिया गया, जैसे उसका एक एटम के फॉर्म में लिया गया, एटम ही लिया गया, ठीक है, जैसे ये वाला एक हुआ, दो एटम हुआ, और दोनों डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट एटम है, ठीक है। हमको पता है ना कि एटम के नाभिक में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उनके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो है गति करता रहता है, चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज होता है, आपको पता है, ठीक है, तो ये गति करता रहता है, और ठीक है ना, अपने ऑर्बिट के चारों तरफ जो है गति करता रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, बीच में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने दोनों को घर्षण कराया, दोनों को आपस में क्या हुआ, घर्षण कराया, दोनों के बीच में जब घर्षण हुआ इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जब कोई चीज को घर्षण करते हैं ना तो वो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करता है, गेन करेगा तो उसमें वो एक्साइट हो जाता है, ठीक है, उत्तेजित हो जाता है, और उसमें क्या मोशन आ जाता है। कोई चीज गर्म होता है ना तो उसमें एक मोशन करने की इंटेंसिटी आ जाती है,
तो वो गर्म हुआ, गर्म होते ही इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आकर के बैठ गया, ठीक है। तो इसमें से जब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चला है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुई, कम हो गई, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जिस प्रकार ये क्या हुआ, धन आवेश की तरफ बिहेव करने लगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करने लगा, और ये निगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मन बताया गया कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इस आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया गया। वो दिया कैसे गया, इसको थ्योरी के फॉर्म में बता सकते हैं कि इसको हिंदी में सकते हैं, दो असमान, ठीक है, दो असमान एटम या वस्तु के बीच जब घर्षण कराया जाता है तो एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे वह धन आवेश की तरफ व्यवहार करता है, एवं दूसरे में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिससे वह ऋण आवेश की तरफ व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्या, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। अगर कोई लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर इतना आप लिख देते हैं एग्जाम में तो समझिए कि आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो जो है आज मेरा इतना पर टॉपिक खत्म हो रहा है। हमने आज दो कंटेंट पढ़ा, एक पढ़ा बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, दूसरा हमने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। दो तीन कंटेंट डेली हम जो है बनाएंगे, डेली उस पर डिस्कस होगा और वो आसानी से सारे के सारे कंटेंट पढ़ लिए जाएंगे, ठीक है। इतना पर एंड करते हैं, ओके बाय।